इस क्लास में बात करते हैं बीएससी फोर्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में। ठीक है, तो देखो फोर्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स के अंदर जो हमको पढ़ना है उसका टाइटल है डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड मैकेनिक्स। ठीक है, तो बुक वालों ने क्या किया हुआ है, थोड़ा सा ये लेंदी मतलब बड़ा सा सिलेबस है, तो उसको दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, पहला पार्ट है हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन, दूसरा पार्ट मिलेगा आपको मैकेनिक्स। ठीक है, देखो डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर टोटल 4 यूनिट है। ठीक है, सिलेबस के अंदर आप देखोगे टोटल 4 यूनिट है, लेकिन 4 यूनिट भी बहुत बड़े बड़े हैं, तो उसको क्या किया गया है, फर्दर चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, तो 4 यूनिट को हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चैप्टर्स में डिवाइड किया हमने, मतलब बुक वालों ने। ठीक है, तो देखो पहला चैप्टर क्या मिलेगा आपको, लीनियर इक्वेशंस ऑफ सेकेंड ऑर्डर विथ वेरिएबल कोफिशिएंट। फिर क्या मिलेगा, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। फिर मिलेगा आपको लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड एंड हायर ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है, फिर क्या मिलेगा, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर विथ वेरिएबल कोफिशिएंट। फिर क्या मिलेगा आपको, मोंगेस मेथड। फिर मिलेगा लेगेंड्रीज मेथड। फिर मिलेगा आपको बेसल्स फंक्शन मिलेगा। फिर क्या मिलेगा आपको, हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन मिलेगा। लास्ट चैप्टर आपको मिलेगा सीरीज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये बात हो गई पहले पार्ट के बारे में। ठीक है, इसको नोट कर लो आप। क्या बात हम बात करते हैं दूसरे पार्ट, मतलब मैकेनिक्स के अंदर क्या क्या आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दूसरे पार्ट के बारे में, मैकेनिक्स के बारे में। ठीक है, तो इसके अंदर भी टोटल 4 ही यूनिट थे, लेकिन बुक वालों ने क्या किया है, 17 अलग अलग चैप्टर्स में इसको डिवाइड कर दिया गया है, लेकिन सभी चैप्टर छोटे छोटे हैं। ठीक है, तो चैप्टर चैप्टर सिर्फ नाम के हैं। ठीक है, तो देखो ये जितने भी टॉपिक आप देख रहे हो एक बार देख लो, ये सभी आप 11th 12th में पढ़ के आए हो। ठीक है, तो जो को आपने जब 11th 12th में पढ़ा था फिजिक्स के अंदर, तो वो सब क्या था, बेसिक था। ठीक है, यहाँ पे क्या चलेगा, उसके आगे की बात चलेगी। ठीक है, जैसे देखो हम बात करते हैं सेंट्रल ऑर्बिट के बारे में, तो इसके अंदर आप पढ़ोगे कैल्पर्स लॉ के बारे में। ठीक है, तो कैल्पर्स लॉ आप जानते हो, अपने 11th में पढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या चलेगी, कैल्पर्स लॉ को किस तरह से प्रूव किया गया उसके बारे में बात चलेगी। ठीक है, तो बात तो वही रहेंगी, मतलब हम बात करेंगे कैल्पर्स लॉ के ही बारे में इसके अंदर, इस टॉपिक के अंदर, लेकिन उसके प्रूफ के बारे में बात चलेगी। ठीक है, तो देखो ये सभी टॉपिक आपने फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स के अंदर भी पढ़ रखा है, लेकिन वहाँ पे भी क्या है, थोड़ा सा बेसिक लेवल का है, क्योंकि फिजिक्स के अंदर है तो उसके अंदर मैथमेटिक्स का ज़्यादा यूज नहीं हुआ है। ठीक है, मतलब क्या, सिर्फ हमने लॉ देखा हुआ है, उसके ऊपर क्वेश्चन लगाए हुए हैं। यहाँ पे क्या चलेगा, उसके प्रूफ के बारे में बात चलेगा। कैल्कुलस लॉ है तो उसके प्रूफ के बारे में बात चलेगी। ठीक है, मैथमेटिक्स के अंदर। ठीक है, तो देखो हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में। पहला चैप्टर मिलेगा आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फिर मिलेगा वर्क एनर्जी एंड इम्पल्स, फिर मिलेगा आपको इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस इन 3 डायमेंशन। देखो चौथा चैप्टर छोड़ गया था, यहाँ पे लिख दिया था। ठीक है, चौथा है फोर्सेस इन 3 डायमेंशन। फिर मिलेगा आपको वर्चुअल वर्क, स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, काइनेमेटिक्स इन 2 डायमेंशन, रेक्टिलिनियर मोशन, इलास्टिक स्प्रिंग, मोशन इन रेजिस्टिंग मीडियम। ये सभी चैप्टर आपने पढ़ रखे हैं 11th 12th में, इतना देखते रहो। ये जो आपका चैप्टर नंबर 11 है कंस्ट्रेंट मोशन, इसको अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि जो आप फिफ्थ सेमेस्टर में जाओगे, अगर आप फिजिक्स को कंटिन्यू करते हो तो आपको यही पहला चैप्टर मिलेगा, कंस्ट्रेंट मोशन। ठीक है, कंस्ट्रेंट का मतलब होता है रुकावट, कि कोई भी मोशन हो रहा है किसी रुकावट के अंतर्गत। ठीक है, फिर मिलेगा आपको सेंट्रल मोशन, फिर मिलेगा मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वेरिंग मास एंड रॉकेट मोशन, मोशन ऑफ पार्टिकल्स इन 3 डायमेंशन, रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड रोटेटिंग अर्थ। ये देखो ये टॉपिक हमने कहाँ पढ़ा है, फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर भी पढ़ रखा है फिजिक्स के अंदर। फिर क्या मिलेगा आपको, स्ट्रिंग इन 2 डायमेंशन, जिसके अंदर पहले आपको पढ़ना है कॉमन कैटेगरी के जिसके अंदर आपको पढ़ना है कॉमन कैटेनरी। फिर उसी के अंदर आपको क्या पढ़ना है, कैटेनरी ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ये दोनों चैप्टर अलग अलग है। ठीक है, ये इसके एप्लीकेशन के बेसिस पे पढ़ना है, और ये चैप्टर इसके एप्लीकेशन के बेसिस पे पढ़ना है। ठीक है।